हम दीवानों का क्या परिचय। कुछ चाव लिए, कुछ चाह लिए, कुछ कसकन और कराह लिए, कुछ दर्द लिए, कुछ दाह लिए। हम नौ सीखिए, नूतन पथ पर चल दिए, प्रणय का कर विनिमय। हम दीवानों का क्या परिचय। विस्मृति की एक कहानी ले, कुछ यौवन की नादानी ले, कुछ कुछ आंखों में पानी ले। हो चले पराजित अपनों से, कल चले जगत को आज विजय। हम दीवानों का क्या परिचय। हम सूल बढ़ाते हुए चले, हम फूल चढ़ाते हुए चले, हम धूल उड़ाते हुए चले, हम लुटा चले अपनी मस्ती, अरमान कर चले कुछ संचय। हम दीवानों का क्या परिचय। हम चिर नूतन विश्वास लिए, प्राणों में पीड़ा पास लिए, मर मिटने की अभिलाष लिए। हम मिटते रहते हैं प्रतिपल, कर अमर प्रणय में प्राण निलय। हम दीवानों का क्या परिचय। हम पीते और पिलाते हैं, हम लुटते और लुटाते हैं, हम मिटते और मिटाते हैं। हम इस नन्ही सी जगती में बन बन मिट मिट करते अभिनय। हम दीवानों का क्या परिचय। शाश्वत यह आना जाना है, क्या अपना और वीराना है। प्रिय में सबको मिल जाना है, इतने छोटे से जीवन में इतना ही कर पाए निश्चय। हम दीवानों का क्या परिचय। इस छोटे से निश्चय में सारे जीवन का सार समाया हुआ है। शाश्वत यह आना जाना है, क्या अपना और बिराना है। प्रिय में सबको मिल जाना है, इतने छोटे से जीवन में इतना ही कर पाए निश्चय। हम दीवानों का क्या परिचय। जीवन भला छोटा हो, निश्चय छोटा नहीं। इस निश्चय के साथ ही जीवन शाश्वत हो जाता है। इस निश्चय के साथ ही जीवन छोटा नहीं रह जाता, विराट हो जाता है। इस निश्चय के साथ ही तुम बूंद नहीं सागर हो जाते हो। इस निश्चय का नाम ही संन्यास है। तुम्हारे भीतर यह निश्चय सघन हो जाए कि क्षण भंगुर में उलझे रहना अपने को गंवाना है, शाश्वत में अपने को गंवाना अपने को पाना है। इतना संकल्प, इतना निश्चय, इतना निष्कर्ष, और जीवन में क्रांति हो गई। फिर तुम बाजार में भी हो तो भी बाजार में नहीं, भीड़ में हो फिर भी भीड़ में नहीं, भीड़ में भी अकेले हो और बाजार में भी शून्य गुहा में विराजमान। फिर विचारों की भीड़ में भी तुम्हारा हृदय अछूता है। फिर सब करते हुए भी तुम अकर्ता हो, और अकर्ता की ये दशा, कर्म के बवंडर में घिरे अकर्ता का ये शून्य भाव सिद्धि है, साधना का परम लक्ष्य है। इस लक्ष्य की ओर ही पलटू के आज के सूत्र हैं। टोप टोप रस आनी मक्खी मधुलाइया, इक ले गया निकारी सबे दुख पाइया। मोह को भा बैराग ओही को निरख के, अरे हां पलटू माया बुरी बलाए तजा में परख के। मधुमक्खी बूंद बूंद मधु संचय करती है, और फिर आता है मधु को इकट्ठा करने वाला,
लगा देता है आग मधुमक्खियों के छत्ते में। बूंद बूंद हजारों मधुमक्खियों ने जो इकट्ठा किया था, वह एक मसालची आकर आग लगाकर सब लूट के ले जाता है। पलटू कहते ऐसी ही जिंदगी है, बूंद बूंद तुम इकट्ठा करते हो, फिर आती मौत सब झटक के ले जाती। मधुमक्खियां न समझें क्षमा की जा सकती हैं, लेकिन तुम तो क्षमा भी नहीं किए जा सकते। फिर यह भी हो सकता है कि मधुमक्खियों का छत्ता मधु संग्रहित करने वालों से बच भी जाए, लेकिन तुम तो मौत से न बच सकोगे। सभी छत्ते लुटते भी नहीं। दूर वृक्षों की शाखाओं में, पहाड़ों में छिपे बहुत से छत्ते आदमी के हाथ के बाहर भी रह जाते, लेकिन मौत की पहुंच के बाहर कौन है? 7 समुद्रों के पार छिपो, कि पहाड़ों की गुफाओं में चले जाओ, कि पाताल में उतर जाओ, मौत तो हर जगह पहुंच जाएगी। मौत तो उसी दिन आ गई जिस दिन तुम जन्मे थे। मौत तो उसी दिन से तुम्हारे पीछे छाया की तरह चल रही। तुम जहां जाओगे वहीं पहुंच जाएगी। मौत बाहर नहीं घटती, मौत तो भीतर बढ़ रही। वो तो तुम्हारी श्वास श्वास में रमी, वो तो तुम्हारे हृदय की धड़कन धड़कन में आ रही। हर धड़कन उसके ही पदों की चाप है, और हर श्वास उसे करीब ला रही। तुम कुछ भी करो, सो कि जागो, बाजार में रहो कि मंदिर में, भेद नहीं पड़ता। मौत प्रतिपल पास से पास चली आ रही। तुम जो भी इकट्ठा करोगे सब छीन लिया जाएगा। टोप टोप रस आनी मक्खी मधुलाइया। कितनी मेहनत करती मधुमक्खियां, हजारों हजारों फूलों पर भटकती। कण कण फूलों का पराग इकट्ठा करती, मीलों की यात्रा करती, तब मधु छत्ता बनता, तब मधु छत्ता भरता, और एक क्षण में लुट जाता है सब। 2 क्षण भी नहीं लगते लुटने में। एक ले गया निकारी सबे दुख पाइया। वो कौन है एक? मृत्यु की तरफ इशारा है। तुमने जो घर बनाया है वो मधु का छत्ता है। ला रहे हो, बड़ा श्रम करके ला रहे हो, धन पद प्रतिष्ठा, बड़ा संघर्ष, बड़ी स्पर्धा, बड़ी जलन ईर्षा, गला घोंट प्रतियोगिता है, आसान नहीं। मधुमक्खियां तो शायद आसानी से फूलों से सौरभ इकट्ठा कर लेती होंगी, लेकिन आदमी की दुनिया में तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि सभी महत्वाकांक्षी, प्रज्वलित महत्वाकांक्षा, भयंकर संघर्ष है। तब कहीं छीन झपट करके थोड़ा सा तुम ला पाओगे, और मजा यह है कि सब मौत छीन लेगी। तुम इकट्ठा करोगे और मौत रिक्त कर देगी। ये इकट्ठा करना बड़ी नासमझी का हुआ। ये बात बड़ी मूढ़ता की हुई। जो मटकी फूट ही जाने वाली है, उसको भरने में क्यों समय नष्ट कर रहे हो? मोको भा बैराग ओही को निरखिए। पलटू कहते हैं, मधुमक्खियों को देखकर, उनके छत्तों को लुटते देखकर मुझे तो वैराग्य हो गया। जिसने मृत्यु को पहचाना उसे वैराग्य हो ही जाएगा। मृत्यु से आंखें चार कर लेना
वैराग्य का जन्म है। जो जीवन को थोड़ा गौर से देखेगा मृत्यु को छिपा हुआ पाएगा। जीवन तो घूंघट जैसा है, पीछे तो मौत छिपी। जीवन तो चिलमन जैसा है, पीछे तो मौत छिपी। जहां भी पर्दा उठाओगे मौत को छिपा पाओगे। और मौत ने बहुत तरह के वेश पहन रखे, इसलिए धोखा हो जाता है। लेकिन जो जरा सजग होकर देखेगा धोखा नहीं खाएगा। जिसका धोखा टूट गया, जिसे एक बात समझ में आ गई कि इस जीवन में कुछ भी इकट्ठा करो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, हाथ खाली के खाली रहेंगे, प्राण रिक्त के रिक्त रहेंगे, उसके जीवन में वैराग्य पैदा न होगा तो क्या होगा? राग का अर्थ होता है लूट लो जितना लूटते बन सके, भर लो अपने को जितना भर सको, भोग लो जितना भोग सको। यह महा अवसर मिला है भोगने का। वैराग्य का अर्थ होता है कितना ही भरो मौत खाली कर देगी, इसलिए भरने के लिए किया गया सारा श्रम व्यर्थ चला जाएगा। तो कुछ ऐसे की तलाश करो जो मौत न छीन सके। वैराग्य का अर्थ होता है मृत्यु के पार भी जो तुम्हारे साथ जा सके। चिता में जले ना, अस्त्र शस्त्र जिसे भेद ना सके, ऐसी कोई संपदा खोज लो। और ऐसी संपदा भी है, लेकिन जो क्षण भंगुर में उलझे रह जाते वे शाश्वत से चूक जाते। रामकृष्ण को एक बार किसी ने आके कहा कि आप महात्यागी। रामकृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं बाबा, ऐसी बात ना कहो, महात्यागी तुम हो। वह आदमी तो बहुत चौंका। वो कलकत्ते का सबसे धनीमानी आदमी था, राग रंग ही उसकी जिंदगी थी, भोग ही उसका योग था। उसने कहा आप क्या कहते हैं, मजाक करते हैं, व्यंग करते हैं, मुझ भोगी को त्यागी कहते हैं, आप महात्यागी हैं। रामकृष्ण का नहीं नहीं, मैंने शाश्वत को पकड़ा, तुमने क्षणभंगुर को, अब तुम ही कहो त्यागी कौन है। मैंने वह खोजा जिसे मौत न छीन सकेगी, तुम उसे पकड़े बैठे हो जिसका छिन जाना सुनिश्चित है। तुम त्यागी हो, शाश्वत को छोड़ के क्षणभंगुर को पकड़ा है। मैंने एक आदमी के संबंध में सुना है, एक समुद्र तट पर वो भीख मांगता था। उसके भीख मांगने का ढंग बड़ा अनूठा था। जो भी कोई उसके सामने रुपए का नोट करे, 10 रुपए का नोट करे, 100 रुपए का नोट करे और एक हाथ में 10 पैसे का सिक्का और कहे कि चुन लो, वो हमेशा 10 पैसे का सिक्का चुन लेता। लोग हंसते, खिलखिलाते, मजाक उड़ाते कि दुनिया में मूड बहुत देखे मगर ऐसा मूड नहीं देखा। 100 रुपए का नोट छोड़ देता है, 10 पैसे का सिक्का चुन लेता। वर्षों से वो यही कर रहा था। लोग बड़े हैरान थे कि इसको कभी अकल आएगी कि नहीं आएगी। एक दिन एक आदमी ने एकांत देख उससे पूछा कि मेरे भाई, 20 साल से मैं तुझे जानता हूं, तू यही धंधा कर रहा है। शुरू किया तो हम समझे कि तुझे पता नहीं, लेकिन अब तो तू जानता है भली भांति कि रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये के नोट उनको तू छोड़ देता और 10 पैसे के सिक्के उठा लेता है। लोग हंसी मजाक करते। वो भिखमंगा हंसने लगा। उसने कहा, तुमने पूछा तो मैं कह देता हूं, लेकिन किसी और को मत बताना। मैं भी जानता हूं कि रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट, मगर एक बार ले लूंगा कि खेल खत्म। फिर कौन आएगा खेल खेलने?
ये मूढ़ इसीलिए तो खेलने आते हैं, ये सोचते मैं मूढ़। ये 20 साल से धंधा चल रहा है, दिन भर में 10-15 रुपए इकट्ठे कर लेता हूं, और क्या चाहिए। एक दिन भी मैंने अगर नोट चुन लिया और 10 पैसे का सिक्का छोड़ दिया तो बस उसी दिन धंधा समाप्त हो जाएगा। वो नोट कितने दिन काम आएगा। ये 20 साल से चल रहा है और जब तक जिंदा हूं चलता रहेगा। तुम मुझे मूढ़ मत समझना। जो यहां आते हैं और 10 रुपए का नोट और 10 पैसे का सिक्का मुझे दिखलाते हैं, वो मूढ़। दुनिया बहुत अजीब है। यहां कौन मूढ़ है, ये तय करना इतना आसान नहीं। सबकी अपनी परिभाषाएं। सांसारिक से पूछोगे तो आध्यात्मिक मूढ़ है, छोड़ रहा जीवन का रस रंग राग। चार्वाक से पूछोगे तो कहेगा पागल हो। ऋणम कृत्वा घितम पिबेत। अगर ऋण लेकर भी घी पीना पड़े तो भी ऋण लो, घबराओ मत, क्योंकि मरने के बाद कौन लौट कर आया है। किसको ऋण चुकाना है। कोई नहीं बचता, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती। अच्छा करो कि बुरा, कुछ साथ नहीं। तुम ही नहीं बचते तो कुछ हाथ में नहीं बचता। हाथ ही नहीं बचता तो चोरी करना पड़े, उधार लेना पड़े, धोखा देना पड़े, फिक्र न करो, दिल खोल के दो। धोखा दो, चोरी करो, बेईमानी करो, सब चलेगा, मगर भोग लो। ये 4 दिन की रात है, फिर अंधेरी रात। ये 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। चार्वाक की दृष्टि में आध्यात्मिक तो मूढ़ है। हालांकि तुम में से बहुत कम लोग सोचते हैं कि वे चार्वाकवादी, लेकिन मेरा निरीक्षण ये है कि इस दुनिया में 100 में से 99% लोग चार्वाकवादी। चाहे वे मंदिर जाते हों, चाहे मस्जिद, चाहे गिरजा, चाहे गुरुद्वारा, इससे भेद नहीं पड़ता। उनकी अंतर्दशा क्षणभंगुर को पकड़ने की। जो शाश्वत को पकड़ने चलता है उसे तो वो भीतर भीतर हंसते, पागल है, दीवाना है। कैसा शाश्वत? मृत्यु के पार कुछ है? यही सब कुछ है, उस पार का किसी को भरोसा नहीं। हां, भय के कारण, डर के कारण कभी मंदिर में पूजा के 2 फूल भी चढ़ा आते हो कि कौन जाने अगर हुआ उस पार कुछ, तो कहने को रहेगा कि 2 फूल चढ़ाए थे, मंदिर में पूजा की थी, प्रार्थना की थी, जीसस को पुकारा था, कृष्ण को पुकारा था। उस वक्त याद दिलाने को रहेगा। कुछ कर लो थोड़ा सा, कभी भिखमंगे को दान दे दो, कभी भूखे को भोजन करा दो, थोड़ा सा पुण्य भी अर्जित कर लो। अगर बचना पड़ा, अगर मौत के बाद भी जीवन रहा किसी रूप में, तो कुछ संपदा वहां के लिए भी इकट्ठी कर लो, थोड़ा बैंक बैलेंस परलोक के लिए भी। लेकिन भरोसा किसी को नहीं है कि परलोक है। तुम्हारी जिंदगी सबूत नहीं देती कि तुम्हें भरोसा है। तुम्हारी जिंदगी तो कुछ और सबूत देती है। तुम्हारी जिंदगी तो सबूत देती है कि यही सब कुछ है। तुम्हारा व्यवहार यही कहता है कि यही सब कुछ है। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। यह चांद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का। लहरा लहरा यह शाखाएं कुछ शोक भुला देती मन का। कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती हैं मग्न रहो। बुलबुल तरुकी फुनगी पर से संदेश सुनाती यौवन का। तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो। उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। जग में रस की नदियां बहती, रसना 2 बूंदें पाती है। जीवन की झिलमिल सी झांकी नैनों के आगे आती है।
स्वर तालमयी वीणा बजती, मिलती है बस झंकार मुझे। मेरे सुमनों की गंध कहीं यह वायु उड़ा ले जाती है। ऐसा सुनता उस पार प्रिय ये साधन भी छिन जाएंगे, तब मानवता की चेतनता का आधार न जाने क्या होगा। प्याला है पर पी पाएंगे, है ज्ञात नहीं इतना हमको। इस पार नियत ने भेजा है, असमर्थ बना कितना हमको। कहने वाले पर कहते हैं हम कर्मों में स्वाधीन सदा, करने वालों की परवस्ता है ज्ञात किसे जितनी हमको। कह तो सकते हैं, कहकर ही कुछ दिल हल्का कर लेते हैं। उस पार अभागे मानव का अधिकार न जाने क्या होगा। कुछ भी न किया था जब उसका, उसने पथ में कांटे बोए। वे भार दिए धर कंधों पर, जो रो रो कर हमने ढोए। महलों के स्वप्नों के भीतर जर्जर खंडहर का सत्य भरा। उर में ऐसी हलचल भर दी, 2 रात न हम सुख से सोए। अब तो हम अपने जीवन भर उस क्रूर कठिन को कोस चुके। उस पार नियत का मानव से व्यवहार न जाने क्या होगा। संसर्ति के जीवन में सुबह ऐसी भी घड़ियां आएंगी, जब दिनकर की तमहर किरणें तम के अंदर छिप जाएंगी। जब निज प्रीतम का शव रजनी तम की चादर से ढक देगी, तब रवि शशि पोषित यह पृथ्वी कितने दिन खैर मनाएगी। जब इस लंबे चौड़े जग का अस्तित्व न रहने पाएगा, तब तेरा मेरा नन्हा सा संसार न जाने क्या होगा। ऐसा चिर पतझड़ आएगा, कोयल न कुहुक फिर पाएगी। बुलबुल न अंधेरे में गागा, जीवन की ज्योति जगाएगी। अगणित मृदु नव पल्लव के स्वर मरमर न सुने फिर जाएंगे। अली अवली कलिदल पर गुंजन करने के हेतु न आएगी। जब इतनी रस्म ध्वनियों का अवसान प्रिय हो जाएगा, तब शुष्क हमारे कंठों का उद्गार न जाने क्या होगा। सुन काल प्रबल का गुरु गर्जन, निर्झरणी भूलेगी नर्तन। निर्झर भूलेगा निज तलमल, सरिता अपना कलकल गायन। वह गायक नायक सिंधु कहीं चुप ही छिप जाना चाहेगा। मुंह खोल खड़े रह जाएंगे गंधर्व अप्सरा किन्नरगण। संगीत सजीव हुआ जिनमें, जब मौन वही हो जाएंगे। तब प्राण तुम्हारी तंत्री का जड़तार न जाने क्या होगा। उतरे इन आंखों के आगे जो हार चमेली ने पहने, वह छीन रहा देखो माली सुकुमार लताओं के गहने। 2 दिन में खींची जाएगी उषा की साड़ी सिंदूरी। पट इंद्र धनुष का सतरंगा पाएगा कितने दिन रहने। जब मूर्तिमती सत्ताओं की शोभा सुषमा लुट जाएगी, तब कवि के कल्पित स्वप्नों का श्रृंगार न जाने क्या होगा। हम देख जहां तक पाते हैं, तम का सागर लहराता है। फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। मैं आज चला, तुम आओगी कल, परसों सब संगी साथी। दुनिया रोती धोती रहती, जिसको जाना है जाता है। मेरा तो होता मन डगमग तट पर के ही हलकोरों से। जब मैं एकाकी पहुंचूंगा, मझधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। उस पार का भरोसा आता नहीं, आए तो आए भी कैसे। उस पार की हमारी आंखों में कोई झलक भी तो नहीं। हम इस पार में ऐसे उलझे, हमने इस किनारे पर इतने खूंटे गाड़ दिए वासनाओं के, इच्छाओं के। हमारी आंखें इतनी भर गई हैं इस पार से कि दूर आंखें उठाकर कौन देखे। फुर्सत किसे, समय किसे, अवसर किसे। जैसे छोटे मोटे कीड़े मिट्टी में अपने घर बनाते रहते, ऐसे ही हम भी मिट्टी में घर बनाते रहते। जब तक मृत्यु का दर्शन नहीं हुआ है, तब तक हमारे सब घर मिट्टी में बनाए घर। मृत्यु का दर्शन होते ही अमृत की तलाश शुरू होती। ठीक कहते हैं पलटू, मोको भा बैराग ओही को निरखिए। आंखें हो देखने वाली तो वैराग पैदा होगा ही। सिर्फ अंधे
वैराग्य से बच सकते हैं, सिर्फ बहरे वैराग्य से बच सकते हैं। जिनके पास देखने वाली आंख है, सोचने वाला चित्त है, वो तो किसी भी बहाने उन्हें वैराग्य हो जाएगा। पलटू कहते हैं मधुमक्खियों को मधु इकट्ठा करते देख और फिर एक दिन आता देखा मधु को लूटने वाला और मुझे वैराग्य हो गया। तुम कहोगे इतनी छोटी सी बात से लाओत्सु को वैराग्य हुआ वृक्ष से गिरते हुए एक सूखे पत्ते को देखकर। सूखा पत्ता वृक्ष से गिर रहा है, लाओत्सु ने उसे गिरते देखा और उसे याद आया अपनी भी गिरने की बारी आने की। कब तक हरे रहेंगे? ये वृक्ष का पत्ता अब तक हरा था, कल तक हरा था, रस से भरा था, पक्षी इसके आसपास गीत गाते थे, मधुमक्खियां भिनभिनाती थी, भंवरे डोलते थे। आज सूख गया, आज न पक्षी कोई गीत गाएगा, आज न मधुमक्खियां आएंगी, न तितलियां उड़ेंगी। आज रसहीन हो गया, आज रस के स्रोत से उखड़ गया, आज चल पड़ा, गिर पड़ा, मिट्टी में गिरेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी से ही उठा था, मिट्टी में ही वापस लौट आया। लाओत्सु को दिखाई पड़ा हम भी क्या हैं, आज हरे कल सूखे, आज मदमाते यौवन में, कल सब खो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। पर्याप्त था, इतना वैराग्य हो गया। मैंने सुना है बंगाल में एक परम साधु हुए, मजिस्ट्रेट थे हाई कोर्ट के, रिटायर हो गए थे, सुबह सुबह घूमने निकले थे। लाला बाबू उनका नाम था। सूरज निकलने को था और तब कोई महिला अपने घर के भीतर अपने देवर को उठाती होगी, कहती थी कि लाला बाबू उठो, ऐसे भी बहुत देर हो गई, सुबह हो गई, सूरज निकलने को है, ये समय सोने का नहीं, लाला बाबू अब उठो। उसे तो बाहर गुजरते इस वृद्ध का कुछ पता भी न था। लाला बाबू अपनी लकड़ी लेके घूमने निकले थे। वो तो किसी और को उठाती थी, अपने देवर को उठाती थी, लेकिन लाला बाबू ने बाहर सुना सुबह का सन्नाटा होगा, ताजी हवा होगी, रात भर के विश्राम के बाद उठे होंगे, मन थोड़ा थिर होगा। सुसमय में, किसी शुभ घड़ी में वह वचन उनके कानों में पड़ा, लाला बाबू उठो, कब तक सोए रहोगे, ऐसे भी बहुत देर हो चुकी, सूरज उगने उगने को है। और जैसे क्रांति हो गई, वो घर नहीं लौटे। याद आया कि हां, उठने का समय आ गया, सुबह होने के करीब है, सूरज निकलने को है। जिंदगी तो रात थी, गुजर गई, अब मौत आती, अब कुछ कर लूं, आगे की तैयारी कर लूं, अब लौट के क्या जाना है। जंगल का रास्ता पकड़ लिया, घर के लोगों को खबर लगी, भागे, बहुत समझाया कि बात क्या हुई, उन्होंने कहा कुछ बात नहीं हुई। बस समझ में आ गया कि लाला बाबू उठो, बहुत देर वैसे ही हो चुकी, अब सुबह होने के करीब है। लोगों की तो कुछ समझ में ना आया, उन्होंने कहा ये बात अचानक कैसे दोहराने लगे, लाला बाबू उठो। उन्होंने कहा अचानक नहीं दोहरा रहा हूं, प्रभु का संदेश आ गया। कोई महिला जगाती थी अपने देवर को, उसे तो शायद पता भी ना हो, लेकिन किस बहाने परमात्मा पुकार लेता कुछ कहा नहीं जा सकता। पलटू कहते हैं मुझे वैराग्य उत्पन्न हुआ मधुमक्खियों को देखकर। बूंद बूंद, कण कण इकट्ठा करती, कितना श्रम।
हजारों हजारों मधुमक्खियों का श्रम। तब कहीं छत्ता भरता है, फिर आता है एक आदमी, मसाल जला के लूट ले जाता है। ऐसे ही जिंदगी को हम बसाते हैं, फिर आती है मौत मसाल लेकर, चिता की तरह लूट के ले जाती। अरे हां पलटू माया बुरी बलाए तजा में परखी के। लेकिन एक बड़ी कीमत की बात कहते हैं कि ये मैंने ऐसे ही किसी और की बात सुन के नहीं छोड़ दी माया, परखी के, अपने ही अनुभव से जानकर जागकर होश पूर्वक। ये वैराग्य उधार नहीं है, ये किन्हीं वैरागियों की चर्चा से नहीं है, किसी ने समझाया और मैंने मान लिया, ऐसा नहीं है। मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने टटोला, मैंने जिंदगी की व्यर्थता असारता को पहचाना, तब ये वैराग्य फलित हुआ है। हम लेकर हृदय अधीर, प्राण में पीर, नैन में नीर चले। हम दीवाने युग युग की बंदी प्राचीरों को चीर चले। हम लिए अचल अनुराग, हृदय में दाग, आह में आग चले। हम लिए अनोखा एक निराला, एक बेसुरा राग चले। हम लिए एक अभिमान, एक अरमान, एक तूफान चले। हम परवाने ले दुनिया से, जल मरने का सामान चले। हम लेकर एक उसास, एक निश्वास, एक उच्छ्वास चले, जो जन्म जन्म तक बुझ न सके। हम लेकर ऐसी प्यास चले। हम एक अपरिचित प्राणों से क्षण भर कर प्यार दुलार चले। हम मस्ताने इस जगती में कर मस्ती का व्यापार चले। हम कुचल हसरतें अपनी, सबले हार जीत का दांव चले। हम कभी रुलाते कभी हंसाते, लेकर एक अभाव चले। हम चले झूमते झुकते से झंझा का कुछ आभास लिए। हम चले किसी पर कभी कहीं पर मर मिटने का विश्वास लिए। हम जला होलिका जीवन की, खुल खेल मृत्यु से फाक चले। हम पाप पुण्य से परे लिए अपना अनुराग विराग चले। हम किधर चले क्या बतला दें, चल दिए जिधर को राह मिली। हम जहां तहां होकर निकले, कुछ वाह मिली कुछ आह मिली। हम चले चल पड़े क्योंकि हमें चलने वालों का संग मिला। हम ऐसे ही अलमस्तों का कुछ रंग मिला, कुछ ढंग मिला। हम जग से नाता तोड़ चले। हम जग से नाता तोड़ एक से अपना नाता जोड़ चले। हम भला बुरा इस जीवन का सब आज यहीं पर छोड़ चले। देखोगे तो अनेक से नाता टूटने लगेगा, एक से नाता जुड़ने लगेगा। देखोगे पहचानोगे तो सत्संग खोजने ही लगोगे। हम चले चल पड़े क्योंकि हमें चलने वालों का संग मिला। हम ऐसे ही अलमस्तों का कुछ रंग मिला, कुछ ढंग मिला। हम जग से नाता तोड़ एक से अपना नाता जोड़ चले। हम भला बुरा इस जीवन का सब आज यहीं पर छोड़ चले। एक अंतरदशा है वैराग्य, अपरिग्रह का भाव है वैराग्य। मेरा यहां कुछ भी नहीं। खेलो, अभिनय करो, पांसे फेंको, शतरंज बिछाओ, मगर जानते रहना सब घोड़े झूठे, सब हाथी झूठे। खेल है, ज्यादा गंभीर मत हो के पकड़ लेना। जो गंभीर हुआ वह रागी, जो गैर गंभीर रहा वह विरागी। जो उठ के चल पड़े और पीछे लौट ना देखे वह विरागी। फूलन सेज बिछाए महल के रंग में, अतर फुलेल लगाए सुंदरी संग में। सूते छाती लाए परम आनंद है, अरे हां पलटू खबरी पूत को नहीं काल को फंद है। लोग बिछा रहे हैं फूल, सेज बना रहे हैं, इत्र फुलेल लगा रहे हैं,
सुंदर पुरुषों सुंदर स्त्रियों के साथ सपने संजा रहे। सौंदर्य को आलिंगन लगाकर सोचते हैं सब पा लिया। हड्डी मांस मज्जा की देह, सब मिट्टी का खेल है। अरे हां पलटू खबर पूत को ना ही काल को फंद है। जिसको तुम प्रेम समझ रहे हो वो मौत का जाल है। जिसको तुम आलिंगन समझ रहे हो मौत ने ही तुम्हारे गले में हाथ डाला। पलटू कहते हैं बचकानापन ना करो। अरे हां पलटू खबर पूत को ना ही। बच्चों इतनी सी बात खबर नहीं। जरा होश संभालो, थोड़े बालपन से जगो, थोड़ा बुद्धूपन छोड़ो। ऐसे ही कितने लोग धोखा खा गए, ऐसे ही कितने लोग धोखा खा रहे हैं। धन्य भागी है।